बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैर ख़ान और आपको वेलकम कहती हूं अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूं वो है जी डबल टिक्की का बर्गर, जो कि स्ट्रीट फूड है और बहुत ही आसानी से तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ बन, जो कि बर्गर बन होते हैं, और इसको तेज़ छुरी के साथ मीट से इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ और मैं सबको इसी तरीके से कटिंग करके रख लूँगी। तो जब तक मैं ये स्टार्ट करती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बर्गर्स जो हैं उनके बन को ऐसे कटिंग कर लिया है। एक और को मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी और जो कि बिल्कुल आसानी से हो गया। अगर आपका बर्गर जो है वो अनफ्रेश होगा बन, तो आपको कटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेश होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सैलड। सैलड के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर कटिंग कर लिया, बंद गोभी और यहाँ पे प्याज। ये 3 चीज़ें मैं सैलड में यूज़ करूँगी, मोस्टली यही यूज़ होती हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये साथ हैं जी शामी टिक्की, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ऊपर आपको दे रही हूँ लिंक इसका, आई बटन को क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा इसकी रेसिपी। इस तरीके से मैं इसको पैन को प्री हीट करूँगी और सारे जो बंस हैं उनको इस तरीके से थोड़ा सा सेक लूँगी। इस तरीके से सेकने के बाद इसकी एक साइड पे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ केचप और दूसरी साइड पे लगा रही हूँ मायो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप केचप के साथ साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही की सॉस बनाएं और वो यूज़ कर लें। लेकिन मुझे ज़्यादा ये पसंद है तो मैं इसकी एक साइड पे ये लगाऊंगी और दूसरी साइड पे केचप लगा दूंगी। तो ये बहुत आसानी से बनेगा, डबल टिक्की बर्गर बनेगा और इतना जायकेदार बनेगा कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने शामी जो है ये देखें बिल्कुल रफली बनाए और इनको थोड़ा थोड़ा मैंने फ्राई किया था। इतने बड़े साइज़ के बनाए कि मेरे इसकी इनकी लेयर जो है दोनों साइडों पे, दोनों बंस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए और ये बहुत ही डिलीशियस तैयार थे। जो आपने शामी यूज़ करने हो, इसमें बर्गर भी यूज़ करने हो, आपको चाहिए कि आप उनको बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाएं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनाएं ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट दे सकें। तो सबसे पहले मैंने लेयर लगा दी है यहाँ पे टमाटर की और इसके बाद मैं यहाँ पे प्याज लगाऊंगी और प्याज के साथ साथ यहाँ पे बंद गोभी। अगर आप सैलड कुछ और भी एडिशनल लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे केचप स्प्रेड करूँगी और मायोनीज़ जो है वो ऑप्शनल है। जिस तरह दही और मायो में से दोनों ऑप्शनल है, जो आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इनको स्किप कर दीजिए। अब तक ये बहुत ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हो चुकी है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एग की कोटिंग के साथ किस तरीके से कर सकते हैं और विदाउट एग के हम इसको कैसे रेडी कर सकते हैं। ये वाला मैंने जो रेडी किया है ये विदाउट एग रेडी किया, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एग को लाइक नहीं करते। इसी तरीके से मैं सबको रेडी कर लूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एग की कोटिंग जो है डबल एग यूज़ करके मैंने किया और वो उसकी लुक कैसी थी और वो कैसा लग रहा था। तो सबसे पहले उसके लिए मैं एग को रेडी करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ मैं सबकी इनकी। ये देखें सैलड के साथ साथ ये सारी फोल्डिंग हो चुकी है। सबसे पहले ये प्लेन रेडी हो चुकी हैं जो कि एगलेस हैं और इसके साथ ही अब मैं जैसे फोल्डिंग करूँगी और कुछ को मैं आपके साथ एग के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 एग्स जो कि मैंने निकाल ली हैं और चेक कर लिया कि बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी चिलीज़ ऐड करूँगी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। इसके साथ साथ इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। एग्स हमेशा चेक करके यूज़ किया करें और बीट अच्छे से किया करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है जो कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा और चिली फ्लेक्स भी इसके फ्लेवर को बहुत ही अच्छा कर देगा। तो इसको अच्छे से बीट कर लिया। पैन को प्री हीट कर लें और प्री हीट करने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें और ऑयल डालने के बाद ये आ गई है बारी एग की। जब आपका पैन प्री हीट हो जाए तो फ्लेम जो है ऑफ़ कर दें और इस तरीके से एग को स्प्रेड कर लें। यहाँ पर मैंने
इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड कर लेने के बाद अब मैं इसकी एक साइड पे एक बर्गर रखूँगी, जो कि मैंने पहले रेडी कर लिया है। इस तरीके से मैं इसमें रख रही हूँ बर्गर। और जब तक मैं ये कंप्लीट रेडी करती हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आप चाहें मैं आपसे शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। इस तरीके से मैंने फोल्डिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर कर लिया। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा ऑन करूँगी और इसको मैं प्यारा सा थोड़ा सा कलर के साथ इसको मैं रेडी कर लूँगी। ये एग के साथ, एग कोटिंग के साथ जो है बर्गर रेडी है, जो कि बहुत ही लजीज तैयार होता है। और जो लोग एग को लाइक नहीं करते वो उस तरीके से रेडी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया, और जो एग को लाइक करते हैं वो इस तरीके से भी लगा के इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे अब थोड़ा थोड़ा इसको कुक करूँगी। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं। तो इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको ज़िंगर बर्गर, फास्ट फूड, लंच रेसिपीज़, डिनर और ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी बहुत सी मिलेंगी। तो आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी का नेम लिख के स्माइल विद अस रेसिपीज़ लिखिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है इसका सेट हो रहा है। और इसी तरीके से मैं दूसरे को भी रेडी कर लूँगी और फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये आपकी एप्रिसिएशन होती है जो कि आप किसी की मेहनत के बाद आप उसको लाइक कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी आपसे शेयर करता है तो वो बहुत ही मेहनत के साथ कोई काम कर रहा होता है, तब वो अपना एक्सपीरियंस आप वीडियो की सूरत में आपसे शेयर करता है। तो ये देखिए माशाल्लाह जो बर्गर्स हैं ये मैंने एगलेस बनाए हैं और 2 मैंने बनाए हैं एग कोटिंग के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रीट फूड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।